अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गद्दार यगीत अपने सिपाही सईद को एक पैगाम देते हुए कहता है, यह खबर शहनशाह आंद्रियो निकोस तक ले जाओ कि क्लादियोस और उसके दस्ते मारे जा चुके हैं। मुझे क्लादियोस पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो नाकाम रहा सईद। वो ऐसा नहीं कर सका और शिकस्त खा गया, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सईद पूछता, आप क्या सोच रहे हैं हजूर? तो यगीत कहता, लोहा ही लोहे को काटता है सईद। मैं सोफिया से बात करूंगा, मैं उसके साथ इत्तेहाद कायम करूंगा। यहाँ वो लोहा सोफिया है और वही उस्मान के बाप तमाम करेगी, और मैं इस खेमे से निजात हासिल करूंगा और मुझे बादशाही का तख्त मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। चलो चलते हैं। और खेमे से बाहर रवाना हो जाते हैं। और फिर अगले मंजर में यगीत अपने घोड़े पर सवार होता है और सईद से कह रहा होता है, अपने आप को बेनकाब न होने देना। और ये कहकर यगीत सोफिया से मिलने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि सईद भी अपने घोड़े पर सवार होता है और दूसरी जानब रवाना होता है। तो तुरगत गाजी सईद के सामने आ जाते हैं और उसके घोड़े को रोक लेते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो सईद कहता, यगीत सरदार ने मुझे कबीले भेजा है हजूर, उन्हें लोगों से कुछ कहना है। तो तुरगत गाजी पूछते, तुम्हारा सरदार खुद कहाँ है? लोगों से क्या कहना चाहता है? नीचे उतरो। तो सईद अपने घोड़े से नीचे उतर आता है और फिर तुरगत गाजी उस पैगाम को निकाल लेते हैं और पूछते, क्या तुम्हारा सरदार अपने पैगाम लोगों तक इसी जरिए से पहुंचाता है? जबकि सईद के रंग उड़ रहे होते हैं। तुरगत साहब जैसे ही उस पैगाम को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो सईद उस पैगाम को पकड़ने लगता है और कहता है, मैं गुलाम हूँ तुरगत गाजी। लेकिन तुरगत साहब उसको गरिबान से पकड़ लेते हैं और उसे झंझोड़ते हुए उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं और कहते हैं, मुजरमो तो तुम ही गद्दार हो फिर, हाँ? और सईद को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। सईद जमीन पर गिर जाता है और फिर तुरगत गाजी सईद को झंझोड़ते हुए कहते, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे जो तुमने किया है, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों से खाल उधेड़ दूंगा। जबकि इधर सरदारी खेमे में बाला उस्मान साहब से कहती है, उस्मान, हमने दुश्मनों में से एक को खत्म किया मगर दूसरा अब भी जिंदा है। जब तक वो सोफिया मार नहीं जाती हमें चैन नहीं मिलेगा। और फिर बुरान कहता है, मैंने हर जगह तलाश करने के लिए जंगजू भेजे हैं हजूर, वो बोरसा की सरहदों तक पहुंच चुके हैं, हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। बाला कहती, वो नागन बल खा रही है, छुपने की जगह तलाश कर रही है बुरान, तुम उसे वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानती हूँ। उस्मान साहब कहते, बाला फिक्र न करो, इससे पहले कौन सा दुश्मन हमसे भागने में कामयाब हुआ है? हम उस गद्दार को ढूंढकर सजा देंगे, जरूर देंगे। और फिर इसी दौरान तुरगत गाजी सईद को लेकर खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और उसे उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बैठा देते हैं। उस्मान साहब कहते, खैर हो तुरगत गाजी? तो तुरगत साहब कहते, गद्दार यगीत है मेरे उस्मान, इस गिद्दड़ ने सब कुछ उगल दिया है। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब भी हैरान होते हैं। तुरगत साहब कहते, इसने क्लादियोस और सोफिया के साथ जमीनों और सोने के बदले मुआहिदा किया। तो उस्मान साहब कहते, तो असल माजरा ये है, हाँ, गद्दार यगीत ही निकला। अफसोस है तुम पर, बहुत अफसोस। और फिर तुरगत गाजी कहते हैं, जब आपने क्लादियोस की गर्दन उड़ाई तो ये गद्दार यगीत मारे खौफ की अपने आप को छुपाने लगा कि कहीं क्लादियोस उसका नाम ना ले ले। मैं तब ही समझ गया था वही है गद्दार। और फिर उस्मान साहब सईद से कहते, मेरी तरफ देखो, वो गद्दार कहाँ है? तो सईद कहता, वो सोफिया से मिलने गया है हजूर। और फिर बुरान पूछता, आप क्या सोच रहे हैं हजूर? उस्मान साहब कहते, यगीत खुद सोफिया को हमारे पास लाएगा, इसके लिए कोई आसान मौत नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनो नाज़रीन। फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सोफिया एक घर में मौजूद होती है और अपने जख्म पर पट्टी बांध रही होती है। और फिर इस दौरान उसे बाहर से आहट महसूस होती है और गद्दार यगीत घर के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो सोफिया फौरन अपना खंजर उसकी गर्दन पर रख देती है। यगीत कहता, सोफिया, ये जगह मुझे क्लादियोस से मालूम हुई थी। तो सोफिया कहती, क्लादियोस? यगीत कहता, वो मर चुका है, उस्मान ने उसकी जान ले ली है। ये सुनते साथ ही सोफिया हक्का बक्का रह जाती है और उसके रंग उड़ जाते हैं और अपना खंजर पीछे हटाना शुरू कर देती है। यगीत कहता, हाँ ऐसा ही है। और फिर सोफिया कहती, उस्मान, मैं कसम खाती हूँ मैं तुझे और बाला को अपने हाथों से मारूंगी। और फिर यगीत कहता है, सोफिया, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारे काम में शरीक होना चाहता हूँ। क्लादियोस मर चुका है लेकिन मेरा मामला खत्म नहीं हुआ। यह सुनकर सोफिया कहती है, वो ठीक कहता था। तो यगीत हैरानगी से कहता, क्या बात ठीक कहता था? तो सोफिया कहती, हम मिलकर उस्मान के लिए जाल बिछाएंगे, तुम मुझे उसके हर कदम की खबर दोगे। वो अब कहाँ है? तो यगीत कहता, कबीले में फतह का जश्न मना रहा है और सरदारान इसके गिर्द परवाने की तरह घूम रहे हैं और उनमें से ज्यादातर वो चापलोस हैं जो खुद को मेरा भाई कहते हैं। तो सोफिया कहती, वो सब इसका हिसाब देंगे। और फिर सोफिया यगीत की जानब बढ़ते हुए कहती, इंतकाम के लिए? यगीत कहता, हाँ। सोफिया पूछती, क्या तुम सब कुछ कुर्बान करोगे अपने भाई समेत? तो यगीत कहता, मेरे पास यही है, मैं उस बूढ़े को अपने हाथों से मारूंगा। मेरा एक ही ख्वाब है, वो तख्त जिसे मुझसे छीना गया। तो सोफिया कहती, तुम अपनी सोच से बढ़कर हासिल करोगे, मैं
उस्मान और बाला को मारूंगी और तुम कोजा सरदार को। तो यगीत कहता ठीक है। सोफिया कहती और फिर तमाम कबाइल तुम्हारे हुक्म के ताबे होंगे और तुम बाजुंतीनियों के जेरे फरमान रहोगे। अब कबीले वापस जाओ और उनका साया बने रहो। तो यगीत कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। और यगीत वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर काई कबीले में उस्मान साहब बाला से कह रहे होते हैं कल एक मजलिस होगी, मैं वो फैसले सुनाऊंगा जो सरदारान को नए मैदान में ले जाएंगे। तो बाला कहती सब कुछ बेऐब और कामल होगा, फिक्र न करें हजूर। उस्मान साहब कहते तुम्हारा शुक्रिया मेरी प्यारी, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर एक मरहम निकालते हैं। तो बाला पूछती ये क्या है प्यारे उस्मान। उस्मान साहब कहते अलाउद्दीन ने मुझे दे दिया है, ये तुम अपने हाथ के जख्म पर लगाओगी। तो बाला कहती अलाउद्दीन खुद नहीं लाया बल्कि अपने बाबा को दे दी है। जरा देखो तो तुम इन तमाम मसरूफियात के बीच मेरे हाथ के इस मामूली जख्म का सोच रहे हो। हाँ करा उस्मान। उस्मान साहब कहते तुम एक बार दिल में उतर आई हो, अब अगर तुम्हारा नाखन भी जख्मी हो तो मेरा दिल जलने लगता है। और उस्मान साहब बाला के हाथ पर मरहम लगाते हैं। उस्मान साहब पूछते दर्द तो नहीं हो रहा। बाला कहती तकलीफ हुई मगर अब बेहतर है। उस्मान साहब कहते तो बस यही था। हाँ मेरी तरफ देखो, तुम इतनी परेशान क्यों हो बाला। तो बाला कहती सोफिया। उस्मान अगर हमारा मंसूबा नाकाम हो गया तो, अगर मैं नाकाम हो गई तो क्या होगा। उस्मान साहब पूछते क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं सोफिया को ढूंढ निकालूंगा। तो बाला कहती मैंने कब तुम पर यकीन नहीं किया कारा उस्मान, अगर कहा जाए कि इस दरवाजे के पीछे मौत है तब भी मैं तुम्हें तनहा ना छोड़ूं, तुम्हारा हाथ थाम कर दुश्मन पर हमला कर दूंगी। तो उस्मान साहब कहते हैं तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इसे तुम्हारे साथ कुछ करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो बाला कहती मसला मैं नहीं उस्मान बल्कि हम हैं, और आखिरकार हमारे सामने एक सांप खड़ा है, हम इसके इरादे नहीं भांप सकते, तुम ये खूब जानते हो। तो उस्मान साहब कहते सोफिया के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि ना यगीत बचेगा और ना सोफिया, बिल्कुल फिक्र ना करो। तो बाला कहती अल्लाह हमें सरखरू करे हजूर, हमारे घर और हमारे कबीले में अमन और खुशी का गलबा हो। उस्मान साहब कहते आमीन आमीन। और फिर इधर यगीत सईद से पूछता है सईद तुमने क्या किया, क्या शहनशाह को खबर पहुंचा दी है। तो सईद कहता जी हाँ हजूर। यगीत कहता शहनशाह ताकि उस्मान आगे ना बढ़ सके इकदामात करेगा, यही इकदामात मुझे तख्त तक पहुंचाने का रास्ता खोलेंगे सईद। तो सईद कहता यह रास्ता इन इकदामात के बगैर भी खुल सकता है हजूर। तो यगीत पूछता कैसे। सईद कहता मुझे सिपाहियों से मालूम हुआ है कि कल सुबह उस्मान साहब और बाला खातून बद्दुओं के इस्तकबाल को रवाना होंगे। ये सुनते साथ ही यगीत कहता अल्लाह, और बहुत खुश होता है और कहता तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खबर दी है, मेरा शेर, मेरा बब्बर शेर। ये समझते हैं कि कलादियोस को मारकर सुकून पा जाएंगे, लेकिन ये गफलत इन्हें मौत के घाट उतार देगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सोफिया बोरसा में है, चलो ताकि वो भी ये खबर जान सके, जाओ। तो सईद कहता जैसे आपका हुक्म हजूर, और खेमे से रवाना हो जाता है। तो पीछे से यगीत बैठ जाता है और कहता है कल सोफिया उस्मान को मार डालेगी और मैं अपने भाई को मार दूंगा जिसके साय में मैं बरसों से सड़ रहा हूँ। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे शिकार बनो। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।